सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 15th एंड 16th ऑफ अगस्त के क्विज को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड सोसाइटी यंग इटली वो कहां बनी थी? वो मार्सेलीज के अंदर बनी थी। सेकंड क्वेश्चन है, द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना वाज। तो ट्रीटी ऑफ वियना के पीछे जो मेन मकसद था उनका वो क्या था? द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो मेन मकसद ये था कि जिन राजा महाराजाओं को हटा दिया था नेपोलियन ने, उनको वापस बनाया जाए राजा, और एक नया सा कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए, यानी पुरानी सोच वाला जो पहले फैसिलिटीज मिलती थी और जो भेदभाव पहले हुआ करता था वही चीज करना, बस थोड़ा सा उसमें नया कर देना है। ठीक है, तो ये मकसद था मेन। When Bourbon king were overthrown by liberal revolutionaries in 1830, who was installed as the head of constitutional monarchy? तो नेपोलियन ने इन बोर्बन किंग्स को हटा दिया था और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को लाया था। यानी मोनार्कीज थी, राजा महाराजा वाला सिस्टम था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। यानी पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी कि राजा जो होता था उसके पास सारी पावर होती थी, जो चाहे कर सकता था। लेकिन अब क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, यानी राजा को भी कुछ नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई तो कौन हेड बना था? लुइस फिलिपी बना था। किसने कहा था, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस फायर? तो ये एक ड्यूक था जिसका नाम मेटरनिक था, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसी ने कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, यानी कुछ भी अगर फ्रांस के अंदर हो तो उसका असर पूरे यूरोप पे दिखता था। हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज, यानी किसको कहा गया था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? तो कहने वाला तो मेटरनिक था, लेकिन किसको कहा गया था? गिज़िपी मैजनी। राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां देख सकते हैं 7th पॉइंट है, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. How existence and authority of each tier of government is guaranteed in federalism? तो इसका आंसर आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा, द jurisdiction of respective levels of tiers of government are specified in constitution. यानी अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया, उसके पास कितनी पावर है, क्या हद है उसकी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बता दिया गया है। सो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो अलग अलग टायर की एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे स्टेट गवर्नमेंट ही हम खत्म कर देते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट के अंदर, यानी देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होगी, या लोकल गवर्नमेंट भी अब ऐड हो गई है तो वो भी होगी। तो जो एग्जिस्टेंस है और जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनके पास पावर है, वो भी गारंटी है संविधान के अंदर। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और लेवल की जो गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती, ना ही उसकी पावर छीन सकती है। डैश एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। अगर पावर के लेकर अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए तो कौन सॉल्व करता है? तो वो हाईएस्ट कोर्ट होगा। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, और कुछ कंट्रीज के अंदर फेडरल कोर्ट कहा जाता है, इसे एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। राइट एनी वन की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो कोई एक फीचर लिखना है। तो जो भी हमने 2-3 पॉइंट्स देखे हुए थे उसी में से किसी एक पॉइंट को आप लिख देंगे तो वही फीचर हो जाएगा। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अलग अलग फेडरेशन के अंदर अलग होता है, यानी हर कंट्री का अपना अलग होता है। कुछ कंट्री के अंदर स्टेट के पास ज्यादा पावर दी जाती है, कुछ कंट्रीज के अंदर स्टेट के पास कम पावर दी जाती है। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का जो बैलेंस है, वो अलग अलग कंट्री में अलग होता है। तो ये बात सही है। ओके, थैंक यू।